बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन एक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं हम। क्या क्वेश्चन है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन? लेट 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड +1 माइक्रो कूलम एंड 2 into 10⁻³ माइक्रो कूलम are separated by a distance of 2 into 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है? क्या बोला? हमारे पास दो चार्जेस है, से Q1 हमारे पास है। सॉल्यूशन देखिए जरा, क्या कर लेते हैं, पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? हमारे पास दो चार्जेस है, Q1 है और Q2 है। Q1 किसके बराबर है? +1, यानी +1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। और हमारे पास Q2 भी गिवन है। Q2 कितना बेटा? Q2 है 2 into 10⁻³ माइक्रो कूलम। दैट मीन्स इट इज 2 into 10⁻³ माइक्रो का मतलब होगा 10⁻6 कूलम। ठीक, वो कितना आएगा? बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड, दैट्स 10⁻⁹। लेकिन क्या? कूलम। तो ये दो चार्जेस हमारे पास है, Q1 है Q2। दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस है? 2 into 10⁻⁻15 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक, नाउ इफ दिस सिस्टम इज प्लेस्ड इन वाटर, अगर इस सिस्टम को यानी इन दो चार्जेस को अगर कहां पर रखा जाए? वाटर में रखा जाए। कहां रखा जाए? वाटर में। ठीक है, वाटर में अगर इस सिस्टम को रखा जाए, ठीक है, और यहां पर हिंट दिया हुआ है, वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है ना, वो किसके बराबर? 81। ठीक है, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था जनरल, जो मैंने पढ़ाया था आपको जनरल फॉर्म पढ़ाई थी कूलम्स लॉ की, एसआई सिस्टम में मैंने बोला था कि क्या था वो क्वेश्चन? क्या था? एज वी नो, क्या था बेटा? फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0। मैंने बोला था 1/4πε0 किस में कंसिडर करेंगे? एयर या वैक्यूम में। लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम हमें दिया गया है, वहां पर हमें एक और टर्म इन्वॉल्व होती है, दैट्स एप्सिलॉन आर। दैट्स एप्सिलॉन आर। फिर क्या आगे? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। दैट F इज इक्वल टू, देखिए बेटा इसका मैंने ऑलरेडी बताया आपको वैल्यू, जब मैं पढ़ा रहा था आपको कूलम्स का, जब मैंने पढ़ाया था। इसका वैल्यू कितना होता है? 9 into 10⁻⁹। बचा क्या? बचा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर इनटू क्या बचा? Q1 का वैल्यू देख लेते हैं कितना है। Q1 का वैल्यू है ये, तो ये कितना आ गया? 10⁻⁻6 इनटू Q2 का वैल्यू कितना है? Q2 का है 2 into 10⁻⁻ कितना? -9 है ना, तो डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 2 into 10⁻⁻15, लेकिन इसका क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा बहुत, इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा बहुत। जरा देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? F इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां पर 9 आएगा ना। देखिए 10⁻⁹, 10⁻⁻9, बेसिस एंड पावर शुड बी एडेड, दैट इज +9 -9 इज इक्वल टू 0, दैट्स 10⁻0। दैट 10⁻0 एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। दैट मीन मैं बोलूंगा ये दो हो गई खत्म, इनकी बात हो गई खत्म। अब क्या बचा? फिर बचा ना 2, फिर बचा into 2। ठीक है, फिर क्या बचा? फिर बचा 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। नीचे क्या बचा? डिवाइडेड बाय क्या? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर किसके बराबर? 81। ठीक, इनटू ये क्या है? यहां पर इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना आया? 4। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर कितना है? इनटू 10⁻। जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे हम यहां पर, इसका जब स्क्वायर करेंगे यहां पर, तो ये एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा ना इसका, कितना आएगा? ये हुआ -30। ठीक है, 10⁻⁻30 की 15 into 2 आ जाएगा। नाउ
अब अगर देखा जाए 9 1 R 9 9 R 81, ठीक है, 2 1 R 2 2 R 4, ठीक है, तो कितना आया, वो आएगा F इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा पहले 10 रेज पावर माइनस 6 और नीचे डिनोमिनेटर में 9 इंटू 2 बना 18, ठीक है, इंटू क्या आएगा, ये ऊपर लेके आते हैं, क्या आएगा 10 रेज पावर प्लस 13, ठीक है, तो क्या बनेगा फिर, मैं थोड़ा बहुत यहां पर इसको सॉल्व कर लूं, F इज इक्वल टू, ये आएगा बेसिस एंड पावर शुड बी एडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 10 रेज पावर, क्या आएगा 10 रेज पावर 24 और 1 डिवाइड बाय 18 आता है 0.05 कुछ आसपास, इसके आसपास 0.05 वो आता है 0.05, ठीक है, दिस इज योर आंसर, लेकिन न्यूटन आएगा, ठीक है, न्यूटन आएगा यूनिट इसका। नाउ एक और क्वेश्चन हमारे पास है, मैंने एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा वीडियो को पास करके, क्या क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस 3 कूलम एंड 3 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 into 10 raised power minus 15 centimeter. Place it in vacuum, what will be the force? ठीक है, क्या है 2 पॉइंट चार्जेस, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2-2 मिनट्स के, क्या भाई इजी दिखा रहा हूं, थोड़ा बहुत आपको आदत लगेगी ना न्यूमेरिकल की, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके रिलेटेड में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, तो कल, ठीक है, तो हम टेक्स्ट बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जितने भी है, तो अभी मैं थोड़ा बहुत मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, थोड़े इजी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो देखिए क्या है सॉल्यूशन, क्या है, क्या डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए Q1 किसके बराबर, Q1 3 के बराबर 3 कूलम, Q2 किसके बराबर, Q2 है 3 माइक्रो का मतलब 10 रेज पावर माइनस 6 कूलम। अच्छा, अब फिर R यहां पर दिया हुआ डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 15, लेकिन ये किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आपको जैसे पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर आप देखा जाए तो मैं लिख लू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं लिख लू यहां पर 1 मीटर डिवाइड कर दूं इसको 10 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स बेटा अगर आपने 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 2 मीटर, दैट मीन्स इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 रेज पावर माइनस 2 मीटर, ये बात याद रखनी है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 2 मीटर। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, यहां पर देखिए अगर हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करें मीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 15 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2, लेकिन क्या मीटर, वो कितना आएगा 2 इंटू 10 रेज पावर, बेसिस है पावर शुड बी एडेड, कितना आएगा इतना आएगा, ठीक है, आर। नाउ अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फोर्स, तो हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट डालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिस्टम वैक्यूम है, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बदले 9 इंटू 10 रेज पावर 9 इंटू Q1 का आंसर आएगा 3 इंटू Q2 का आंसर आएगा 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6, ठीक है। अच्छा, R का डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R का आंसर 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, सबसे पहले 3 आर 9 इंटू 81, ठीक है, इंटू बेसिस एंड पावर शुड बी एडेड, कितना आएगा 9 10 रेज पावर 9 10 रेज पावर 6, कितना आएगा 10 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 आर 4 17 10 रेज पावर माइनस 17 इंटू 2
ठीक है। नाउ तो क्या करें फिर फर्दर, इससे आगे तो आएगा ना, आप इससे आगे सिंपल है करें आप, इससे आगे क्या करेंगे तो आएगा 81 डिवाइडेड बाई 4 इंटू इसको ऊपर लेके जाए क्या बनेगा 34 माइनस 3 कर दे 34 प्लस आएगा ना, प्लस 3 कर दे कितना आएगा वो आएगा 10 रेज पावर, जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस आ जाएगा 34 प्लस 3 तो 37, ठीक है। तो f इज इक्वल टू, तो इसको अगर यहां पर रखो, इसको फिर सॉल्व करें यहां पर तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें यहां पर तो हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। तो बेटा एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा मैं लिखा 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 which are separated by a distance of r। 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास है, 2 पॉइंट चार्जेस, इनका Q1 and Q2, ठीक। इनको हमने सेपरेट किया किस डिस्टेंस से, r डिस्टेंस से, और कहां पर रखा हमने, प्लेस इट इन वैक्यूम। फिर जो वैक्यूम में रखा, दे एक्सर्ट फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। कितना फोर्स एक्सर्ट किया, 80 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया। मतलब क्या है, मतलब हमारे पास दो चार्जेस है, कितने Q1 एंड हमारे पास है क्या Q2, ठीक है। ये Q1 Q2 जो है दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। ना एक दूसरे के ऊपर इन्होंने फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट किया, ठीक। तो वो फोर्स कितना है, वो फोर्स हमें बताया गया है वो है 80 न्यूटन के बराबर, ठीक। फिर आगे क्या करना है, आगे बता रहा है नाउ इफ द सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस बट प्लेस्ड इन अ मीडियम, अगर यही चार्जेस और इसी सेम डिस्टेंस से इनको सेपरेट किया जाए बट रखा जाए किसी ऐसे मीडियम में जिसका डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन नॉट या के का वैल्यू कितना होगा 20, देन आप बताइए व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए सॉल्यूशन में, देखा जाए सबसे पहले देखते हैं ये फोर्स किसके बराबर है। देखिए अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आएगा, ये फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन है, लेकिन किसके बराबर है ये F, ये है 80 न्यूटन के बराबर। तो मैं लिखूंगा इसको 80 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। से सपोज दिस इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेम चार्जेस को, जिनको सेम डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, इनको रखा गया कहां पर, किसी मीडियम में। नाउ व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, न्यू फोर्स को मैं डिनोट करूंगा F डैश से, किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, क्योंकि मीडियम में है। फिर क्या आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर मैं ऐसे लिखूं इसको 1 बाई एप्सिलॉन r को अलग कर लेते हैं, इनटू लिख लूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू लिख लूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं, ठीक है। इनटू क्या आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या आएगा r स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो अगर देखा जाए बेटा यहां से जरा देखो, जिसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट रखा, जिसको मैंने इक्वेशन क्या रखा फर्स्ट रखा, वहां पर देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, Q1 Q2 भी सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, R भी सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कांट आई राइट दैट, इसके बदले में क्या मैं F भी लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 80, है ना। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर F डैश इज इक्वल टू, इसके बदले क्या लिख लूं, इसके बदले लिख लूं 80 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r का वैल्यू मुझे गिवन है, कितना है 20, 0 0 ये 4 आ गया, तो F डैश इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है। तो बेटा एक टर्म मुझे याद आ गई, यूनिट चार्ज। अभी मैंने डिफाइन, छोटी सी टर्म एक है उसको हम डिफाइन करते हैं, जरा छोटी सी टर्म एक है उसको डिफाइन करते हैं, यूनिट चार्ज को।
देखिए बेटा, यूनिट चार्ज क्या होता है, मैं लिख लेता हूं यहां पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज वो चार्ज होता है जिसको अगर हम सेपरेट करके रखिए वैक्यूम में, ठीक है, बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यूनिट चार्ज उस चार्ज को कहा जाता है जिसको अगर हम सेपरेट करके रखें वैक्यूम में बाय 1 मीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस, 1 मीटर, एंड they should, if they exerts a force of 9 into 10 raised power 9 न्यूटन, ठीक है ना, अगर इनने एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, कितना, 9 into 10 raised power 9, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज। तो मैं लिख लेता हूं, इट इज दैट चार्ज, इट इज दैट चार्ज, ठीक है, विच when separated by a distance of 1 meter in vacuum exerts a force of 9 into 10 raised power 9 in Newton, ठीक है, exerts a force of, ठीक है ना, force of 9 into 10 raised power 9 न्यूटन, ठीक है, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, 9 into 10 raised power 9 न्यूटन। फिर से सुनिएगा, यूनिट चार्ज वो चार्ज है, यूनिट चार्ज उस चार्ज को कहा जाता है जिसको जब हम वैक्यूम में रखेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हम बोल सकते हैं एक्सर्ट करेगा, लेकिन उस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो होना चाहिए 9 into 10 raised power 9 न्यूटन के बराबर, ठीक है। देखिए, से सपोज अगर हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, हमारे पास कितने चार्जेस है, दो चार्जेस है, Q1 है और क्या है हमारे पास, Q2 है, दो चार्जेस Q1 Q2, ठीक, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, 1 मीटर। नाउ अगर लेकिन इसका भी चार्ज इसका भी, तो क्या आएगा, पहले अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। नाउ अगर हम क्या करें काम, Q1 का मैग्नीट्यूड रखिए 1 कूलम, Q2 का मैग्नीट्यूड रखिए 1 कूलम, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, 1 मीटर। जरा इसको अब जरा इसमें पुट करें तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो सारा कुछ 1 ही बन जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है कितना होता है बेटा, 9 into 10 raised power 9, चूंकि फोर्स है तो क्या आएगा, न्यूटन। सो देयरफॉर F इज इक्वल टू, therefore F is equal to 9 into 10 raised power 9 न्यूटन। तो इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज वो चार्ज होता है जिसको अगर हम वैक्यूम में रखेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, 1 मीटर, तो वो अगर फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, 9 into 10 raised power 9 न्यूटन, तो उस चार्ज को बोला जाता है क्या, उस चार्ज को बोला जाता है यूनिट चार्ज।